हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे हम इसमें। और इसमें बेसिकली हम कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले मेंसुरेशन से रिलेटेड उनका डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम अपना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम किससे? अपनी एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है? बेसिकली ये दोनों एक सीरीज है। अर्थमेटिक सीरीज भी बोल देते हैं उसे, ज्योमेट्रिकल सीरीज भी बोल देते हैं। इनका एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और इस तरह से सीरीज चलती जाती है। लास्ट टर्म होती है इसकी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर जो ए होता है वो तो होता है आपका क्या? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म। और जो डी होता है वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब मेन थिंग इज दैट कि अगर आपके पास कोई सीरीज गिवन है तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये आपकी एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लीजिए। दैट मीन्स एक आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा? ए प्लस डी माइनस ए, तो कितना मिल जाएगा? ए। यहाँ क्या मिलेगा आपका? ए प्लस टू डी माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा? ये मिल गया डी। और यहाँ क्या मिल जाएगा? माइनस ए और माइनस डी। तो कितना मिल गया फिर से? डी मिल गया। तो दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम है। और आगे किसी भी टर्म में ये अप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। और जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आए तो उस सिचुएशन में वो आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। वो क्या होती है उस सिचुएशन में? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। नाउ इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई कहे कि एन टर्म्स दे दी इस ऑर्डर में और उसका सम निकालने के लिए बोला जाए, सम ऑफ एन टर्म्स, या फिर इससे पहले सम निकालने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए nth टर्म निकालने के लिए, और nth टर्म tn इक्वल क्या होता है? ये टर्म हो गई आपकी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां n होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है? ये आपका nth टर्म्स के लिए हो गया। और सम ऑफ n टर्म्स की जब हम बात करेंगे तो वो जो सम होगा Sn वो किसके इक्वल होगा? n अपॉन टू एंड टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है? ये जो nth टर्म है, अगर ये लास्ट टर्म है तो ये tn किसके इक्वल लेंगे हम? l के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर l क्या होगी हमारे पास? लास्ट टर्म। l क्या होगी हमारे पास? लास्ट टर्म। तो उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। n अपॉन टू, टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट इज ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है? देखो l के इक्वल है, दैट इज लास्ट टर्म के। हम क्या लिख सकते हैं? n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो ये क्या आ गया आपका? सम ऑफ n टर्म्स आ गया, दैट इज Sn। तो इस तरह से अगर कहीं पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन बनती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म नोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि ये वास्तव में एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस जब निकल जाए तो nth टर्म निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और लास्ट टर्म निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल टर्म्स का सम निकालिए तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज करके आप फाइनल सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कंडीशन हुई किसकी? हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। नाउ इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ बेसिक फॉर्मूला है। क्या क्या? अगर आपसे सम पूछा जाए, अगर सीरीज बन गई तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछा जाए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, तो वो होता है एस एन इक्वल टू कितना? वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू कहाँ तक आपका? एन तक। तो वो कितना होता है? एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज कितना? एन प्लस वन। लास्ट प्लस फर्स्ट लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? अगर आपको एन एन नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ
फर्स्ट एन स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? एस एन स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम? एन स्क्वायर तक। ठीक है। और जब हम इसके सम निकालेंगे तो ये कैलकुलेट हो क्या आएगा? एन, एन प्लस वन, 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं कि अगर स्क्वायर है तो उसका सम डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपके पास एक एपी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए, प्रॉब्लम है फाइंड द सम, फाइंड सम ऑफ गिवन एपी। इसने क्वेश्चन में बोल ही दिया कि ये एपी सीरीज है पहले से ही। सीरीज क्या है? 4+8+12 प्लस अप टू कहाँ तक है? 64 तक। आपसे बोला गया कि इसका सम कैलकुलेट करो, और एपी का सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है एस एन इक्वल टू, जब आपको फर्स्ट और लास्ट सम पता है क्या? एन अपॉन, देखिए ध्यान से, एन अपॉन टू और एन प्लस वन, ये सम है फर्स्ट, सॉरी, एन अपॉन टू, 2a+n-1 × d। लेकिन पहले उससे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी? नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए कैसे निकलेंगी। पहले जो जो डाटा गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? एस एन फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू सीरीज आपको क्या पता है? ए पता है, कितना आपके पास? 4 है। आपको डी पता है, वो भी कितना आपके पास? 4 है। आपको लास्ट सम पता है, वो कितनी है आपके पास? 64 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एल इक्वल टू कितना होता है? a+n-1 × d। एल की जगह पुट करेंगे 64 इक्वल 4 प्लस एन हमें नहीं पता, 4n-1 हो गया, डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका? 64 - 4 इक्वल कितना जाएगा? n-1 और साथ साथ कितना आपका? 4। ठीक है इतना। नाउ जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा आपका? 64 में से 4 जाएंगे, 60 बचेगा, और इस अपॉन के 4 को यहाँ ले आइए, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई वाला, n-1। कितनी बार जाएगा ये? 15 टाइम्स चला जाएगा। 15 4 60, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 को इधर ले आओ, 16 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 64, 16 आ गई। तो दैट मीन्स ये जो सीरीज लिखी है इसमें कितनी टर्म्स हैं? 16 टर्म्स हैं। आपको निकालना क्या है? इनका सम निकालना है, और सम के लिए फॉर्मूला बताया था n/2 और आपका फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो हम इसे अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 16 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 4, और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 64। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम फर्दर, ऑन सॉल्विंग दिस, ये कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। 8 8 जा 64, 4 और 8 6 जा 48, एंड 6 कितना हो जाएगा आपका? ये 48 और 6 50। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 544। क्लियर है इतना? इस तरह से हम एपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी फिजिक्स में अगर ऐसी सीरीज बनती है तो आप इस तरीके से सम कैलकुलेट करेंगे उसका। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी? जीपी की बात करेंगे हम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? जीपी। पहले इसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, ए आर स्क्वायर, इस फॉर्म में ar⁻n-1 तक, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। जहां पर ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म। और जो आर होता है वो होता है कॉमन रेशियो। आर क्या होता है आपका? कॉमन रेशियो। ठीक है। आर क्या होता है आपका? कॉमन रेशियो होता है। नाउ हमें क्या करना है? कॉमन रेशियो निकलता है कैसे, पहले वो समझ लीजिए। कॉमन रेशियो निकलता है आपका, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, इसी तरीके से प्रोसीड करते रहेंगे। तो हर केस में अगर वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स वो कौन सी सीरीज है आपकी? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, दैट इज क्या है? वो आपकी जीपी है। अब जीपी के केस में सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल ए
1 माइनस आर पावर एन और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला होता है? एस एन इक्वल ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। हमें आर पता चल जाएगा, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम, उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन में गिवन होगी, फर्स्ट टर्म गिवन होगी, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आपके एन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन अगर यहीं पर एक स्पेशल कैटेगरी आ जाए, दैट इज फॉर आर लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर इक्वल आर और लेस देन किसके? 1 के। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट है, तो वो कितना होगा? एस इनफाइनाइट इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर। कितना हो जाएगा वो? एस इनफाइनाइट इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, और इसका मतलब क्या हो गया? आर की पावर जो इनफाइनाइट बनेगा वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो जैसे ही जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, रिमेनिंग फॉर्मूला आपका एज इट इज मिल जाएगा। नाउ अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग जीपी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन है फाइंड 1 प्लस 1/2, एक सीरीज गिवन है 1 प्लस 4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट। आपको इसका सम निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। आपको पता है कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट के लिए सम का फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस करा है। क्या डिस्कस करा है? कि जो एस इनफाइनाइट होता है वो कितना होता है आपका? ए अपॉन 1 माइनस आर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है आपका ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 हो गई, और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? केवल 1/2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ जाएगा यहाँ से? इसका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? इसका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज का। अब ऐसी सीरीज आपको मिलती कहाँ पर है? जीपी वाली। तो जीपी वाली सीरीज या आपकी एपी वाली सीरीज, ये सब कहाँ मिलती हैं? जब आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं आप? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के केसेस में, फील्ड के केसेस में, मैग्नेटिक वाले केसेस में। तो वहां पर सबको आपको जब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए सम करते हैं, या जब मोर देन 2 और 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तब उस सीरीज में आप हमेशा क्या करें? पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर एपी है, यहाँ पर जीपी है। मोस्टली केसेस में जीपी ही बनती है, और फिर आप उनके फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्ट सम निकाल दें। इंडिविजुअल ऐड करके समय को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एपी जीपी के कंसेप्ट देख लिए हैं, इन्हें अप्लाई करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई किसकी? आपकी एपी और जीपी की। अब कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कि वो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज आपका फिजिक्स में होता ही होता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी? आपकी फर्स्ट फॉर्मूले से, फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ एरिया। तो हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये थिकनेस थोड़ी सी कम और कर लेते हैं हम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है? हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसे हम ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। एरिया एनक्लोज बाय सर्किल पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के केस में सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या होती है? दोनों केसेस में रेडियस होती है। पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल। एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, जहाँ पर ए और बी क्या होती है? सेमी मेजर, सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस होती हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? उसका जो टॉप बेस स्क्वायर और साथ साथ कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, दोनों को हम क्या कर देंगे? लेटरल एरिया को ऐड कर दिया। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है, जिसे हम पाइथागोरस की हेल्प से, थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अब मेनली क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो स्फेयर वाले, वो सिलेंडर वाले, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्फीयर और सिलेंडर के फॉर्मूला आपके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि ये सारी सारी आपको याद हो तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में सब ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नाउ इसमें थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। कुछ फॉर्मूले वॉल्यूम से रिलेटेड है। रेक्टेंगुलर स्लैब का वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई 3 पाई r क्यूब। जब भी आपका इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, इतनी ड्रॉप्स को इतने पे कन्वर्ट करा, ये इतने स्मॉल चार्जेस को मिला के एक बड़ा चार्ज बनाया, तो उन सारे केसेस में आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें πr², कोन की बात करें 1/3 πr²h। ये सारे फॉर्मूले आपने जानते हैं आप सब फॉर्मूलों को। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, दैट इज 3.14। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 लेते हैं। तो इस रिजल्ट को याद रख लें यहीं पर। क्यों याद रख लें, क्योंकि मोस्ट केसेस में जब आप स्क्वायर करते हैं तो पाई स्क्वायर को आपको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना पड़ता है। तो आप याद रख लें, जहां पर भी पाई स्क्वायर होगा तो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 रखेंगे, और कहीं पर अगर 1/पाई बनना है तो उसे 0.3 रखेंगे। कितना रखेंगे, उसे हम 0.3 रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हमने डिस्कस करे, जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स में कंप्लीटली एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट एंड डायमेंशंस, और साथ ही साथ फिर पढ़ेंगे हम वेक्टर एनालिसिस, और फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेसिक मैथमेटिक्स की सारी वीडियोस को देखें, नोट्स प्रिपेयर करें, असाइनमेंट्स जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, तो ये आपके फायदे में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।